नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम अपने इस YouTube चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। ये 11th क्लास की एक बुक है जो कंप्यूटर साइंस के लिए यूज की जाती है, जिसमें यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होगा कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। इस लेक्चर में, इस सीरीज में आपको दोस्तों सभी कंटेंट टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे और साथ ही आपको सारे एक्सरसाइज, सारे नोट्स भी इस नोट की बुक के द्वारा रेडी कराए जाएंगे। साथ ही आप लोगों को इसका टोटल थ्योरेटिकल और साथ ही पूरा प्रैक्टिकल का भी कंटेंट आपको सिखाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे कि हम इस चैप्टर में कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू में क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू में हमें जो सीखने को मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद जो हमें सीखने को मिलेगा वो सीखने को मिलेगा कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सब हेडिंग मिलेंगे आपको। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी और सिस्टम बसेस। इसके साथ आपको नेक्स्ट हेडिंग सीखने को मिलेगा मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ आपको नेक्स्ट टॉपिक सीखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। साथ ही सॉफ्टवेयर के इसमें जो 3 टाइप डिफाइन किए गए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज, इसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन आता है, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस, स्टोर एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन शो ऑन आउटपुट डिवाइसेस। इसका अगर मैं आपको सिंपली मतलब समझाऊं तो मतलब इसका ये होता है दोस्तों कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करती है। आपके कौन से डेटा को? जो आप कीबोर्ड और माउस द्वारा कंप्यूटर को में टाइप करते हो या क्लिक करते हो। साथ ही उसको प्रोसेस करने के बाद उसकी जो आपने इंफॉर्मेशन दी उसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आपको दिखाती है। जैसे कि आपने कीबोर्ड से आपने टाइप किया नोटपैड पे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपने टाइप किया कीबोर्ड से, क्लिक किया माउस का, लेकिन वो आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पे। जब आप कंप्यूटर के लिए कोई भी डेटा देंगे तो वो आपकी तरफ से डेटा जाएगा साथ ही, लेकिन जब कंप्यूटर प्रोसेस कर लेगा, उसको स्टोर कर लेगा, तो वो कंप्यूटर के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो भी आप इनपुट डेटा दोगे, जो उसमें आ रहा है यहाँ एक्सेप्ट डेटा, जो भी आप एक्सेप्ट कराएंगे डेटा को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, वही प्रोसेस होने के बाद आउटपुट इंफॉर्मेशन बन जाएगा जो कि शो होगा आउटपुट डिवाइसेस पे। साथ ही दोस्तों इसको दो पार्ट में इनिशियलाइज किया गया है। सबसे पहला आता है हमारा हार्डवेयर और सेकंड आता है हमारा सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं दोस्तों जिन पार्ट्सों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड को आप पकड़ सकते हो, माउस है, माउस को आप पकड़ सकते हो। क्या आपने मोबाइल अपना यूज किया, मोबाइल को आप पकड़ सकते हो, ये एक हार्डवेयर पार्ट है। लेकिन मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन चल रहा है, सपोज व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो या इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो, साथ ही इसके अलावा कुछ अनदर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज कर रहे हो, एक्सेल यूज कर रहे हो, तो ये आप पकड़ नहीं सकते। इसको सिर्फ केवल आप देख सकते हो। इसका जो भी डेटा होगा वो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज में होगा और वो उसी के अंदर होगा। उसको आप ना पकड़ सकते हो ना छू सकते हो, लेकिन केवल और केवल उसका आप यूज कर सकते हो। इस तरीके की चीज होती है हमारी सॉफ्टवेयर, जिन चीजों को हम केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर जिन चीजों को हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होता है हमारा हार्डवेयर। ये इस दो तरीके से इसको बांटा गया है। साथ ही कंप्यूटर जो समझता है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, आप भी हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, आप भी इंग्लिश बोलते हैं। किसी और कंट्री में जाओगे तो फॉरेन लैंग्वेज अलग अलग यूज होती है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर जब आप जाओगे कंप्यूटर पे कुछ भी ओपन करोगे तो कंप्यूटर जो आपको समझता है वो दो नंबर समझता है, 0 और 1। चाहे आप कोई चीज टाइप करो, चाहे आप कोई चीज आप प्ले करो, चाहे कोई चीज आप रिकॉर्ड करो, एक्स वाई जेड कुछ भी काम करो, कंप्यूटर के लिए वो 0 एंड 1 है। 0 एंड 1 एक बाइनरी नंबर है
जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज 01 का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि कोई भी लाइट का स्विचेस है, वो हमारा फैन का एक बटन है जो एक साइड में बंद रहता है और एक साइड में ओपन होता है, मतलब एक साइड में ऑफ रहता है और एक साइड में ऑन होता है। तो 0 को हम मान लेते हैं ऑफ और 1 को मान लेते हैं हम ऑन। इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे सिलेबस में आगे पढ़ने को मिलेगा, तो इसका कन्वर्जन भी समझेंगे कि कंप्यूटर में कौन सा डेटा किस तरीके से सेव होता है। और इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसको बाइनरी नंबर एंड मशीन लैंग्वेज दोनों नामों से जाना जाता है। चलिए आगे हम टॉपिक चलते हैं अपना हार्डवेयर पे। तो आपका हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर इज एनी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन सी और टच। मतलब कि हार्डवेयर आपका ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट है कंप्यूटर का जिसको आप पकड़ सकते हो, छू सकते हो। जस्ट लाइक आपका कीबोर्ड हो गया, आपका सीपीयू हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको आप पकड़ सकते हो कंप्यूटर के लिए। इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। सेकेंड हमारा इसमें टॉपिक आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर होता है आपका, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम called a program which tells a computer what to do। जस्ट लाइक जैसे कि मैं कहूं आपसे कि सॉफ्टवेयर हमारा एक है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लो, आप लोग स्टेशन पे सभी लोग गए होंगे। स्टेशन पे अब काफी ज्यादा जगह ऑटोमेटिक टिकट जनरेट करने की मशीन निकली हुई है। तो वहां से आप अपना कुछ भी पैसा डालेंगे और पैसा डालने के बाद आपको जिस जगह को टिकट लेना है उस जगह के लिए सिलेक्ट करोगे, वहां से आपका टिकट वापस निकल आएगा। तो जो आपका वो वर्क हो रहा है वो हो रहा है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो मशीन को किस टाइम पे क्या काम करना है, किस ऑप्शन का यूज करने से क्या वर्क होता है। जैसे कि एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड आपने एटीएम मशीन में लगाया, आपने अपना पिन डाला, अगर आपको ट्रांजेक्शन चेक करना है तो आपको ट्रांजेक्शन चेक पे लगा दिया, आपको विड्रॉल करना है तो विड्रॉल लगा लिया, अगर आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो मिनी स्टेटमेंट निकाल लिया, अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट करा लिया। इस तरीके से कोई भी हमने एक प्लेटफॉर्म बना दी, कोई भी एक हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना दी, जिस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप वो सारा काम करता है। सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्डवेयर डिवाइस को ये समझाने का काम करता है कि इस डिवाइस को अब क्या करना है। अगर उसने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया तो ऑप्शन ए पे सपोज मैंने लिखा है कैश विड्रॉल, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है मेरा कैश डिपॉजिट, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है बैलेंस इंक्वायरी, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है मिनी स्टेटमेंट। तो अगर मैंने ऑप्शन ए दबाया तो मेरे लिए कैश विड्रॉल होगा, अगर मैंने बी दबाया तो मेरे लिए कैश डिपॉजिट होगा, अगर मैंने सी दबाया तो वो मेरे लिए कैश मेरा बैलेंस चेक होगा, और अगर मैंने डी दबाया तो वही मेरा मिनी स्टेटमेंट निकल आएगा। जिस तरीके से मोबाइल की जितनी भी एप्लीकेशंस होती है, जो आप एंड्रॉइड फोन चलाते हो या आईओएस चलाते हो, कोई भी तरीके का फोन चलाते होंगे, तो उसमें आपको जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस होती है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। साथ ही एमएस ऑफिस, व्हाट्सएप, ईटीसी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है। तो अभी तक हमने जो समझा इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने कंप्यूटर को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर किस तरीके की लैंग्वेज सुनना पसंद करता है, समझना पसंद करता है, उसके बारे में। साथ ही हमने समझा इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर आपका जो होता है वर्क किस तरीके से करता है दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि इनपुट इनपुट आप देंगे कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, स्कैनर के थ्रू। स्कैनर का मतलब जहां से आप कोई भी डेटा वगैरह स्कैन वगैरह कर सकते हो। तो इन सब चीजों की तरफ से आप इनपुट देंगे। तो इनपुट देंगे तो आपने कंप्यूटर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा, तो आपके माध्यम से कोई ना कोई डेटा गया अंदर। तो जो डेटा गया, डेटा
गया किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। हमारे यहाँ लिखा हुआ सिस्टम यूनिट के नीचे मैंने लिख रखा है सीपीयू। तो डेटा मेरा गया सीपीयू के अंदर, सीपीयू ने उसको उस डेटा को एज ए इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। जब उसने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के वो, तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ, इंफॉर्मेशन आपको शो कराएगा किसके माध्यम से, जस्ट लाइक मॉनिटर स्क्रीन पे शो कराएगा। अगर आपने कोई साउंड रिकॉर्ड किया होगा तो वो स्पीकर के माध्यम से सुनाएगा आपको। अगर आपने कोई प्रिंट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी होगी तो आपको प्रिंट करके देगा। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन को देता है हम लोगों के लिए, वो हमारा आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है। जस्ट वो हम कीबोर्ड हमारा देते हैं मॉनिटर के माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से, इसके अलावा ईटीसी। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है। जस्ट लाइक जैसे प्रोजेक्टर हो गया, तो प्रोजेक्टर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन उसी तरीके से जब आप कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि कीबोर्ड के माध्यम से दे रहे हैं, या फिर आप माउस के माध्यम से दे रहे हैं, या फिर आप स्कैनर के माध्यम से दे रहे हैं, या फिर आपने टच पैन ले रखा है, टच पैन के माध्यम से दे रहे हैं, तो आप जब कोई भी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देंगे उसको हम बोलेंगे डेटा। आपने कंप्यूटर के लिए डेटा दिया, डेटा कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद, मतलब सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद वो आपका आउटपुट रिजल्ट शो करा देता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर कंपोनेंट वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग को हम पढ़ते हैं। ये आया है, एक कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइज ऑफ 5 बेसिक कंपोनेंट्स। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो कौन कौन से 5 बेसिक कंपोनेंट्स पे वर्क करता है। जस्ट लाइक जैसे कि इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस किस तरीके से होती है, किस तरीके से काम करती है, वो सारा कुछ। उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, अब तक हमने ऊपर हमने समझा कि हमारा डाटा हमने कीबोर्ड से टाइप किया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट रिजल्ट आ गया। लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, जैसे कि हमारी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, किस तरीके से वर्क करती है, साथ ही प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सीपीयू किस तरीके से वर्क करता है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हमारी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, इन सब के बारे में भी अब हम समझेंगे और इन सब के बारे में भी हम देखेंगे। तो हमें पास जो 5 टॉपिक के बारे में समझना है, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड आता है प्राइमरी मेमोरी, थर्ड आता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, फोर्थ आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, जस्ट लाइक HDD SDD। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD का मतलब होता है सुपर डिस्क ड्राइव। इसके साथ साथ हमारा आता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो इसके बारे में हम समझेंगे अब। चलिए दोस्तों, ये हमारा आ गया एक फिगर, आपके बुक में भी दी गई होगी। इस फिगर को किस तरीके से ये फिगर वर्क करती है, इस फिगर को हम समझेंगे थोड़ा सा। इस फिगर को समझते हुए हमें ये देखना है, ये फिगर आपका दी होगी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये किस तरीके से फिगर वर्क करेगी, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट किया जाता है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई भी डेटा देते हैं, वो आप इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं। जब आप अपना इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा देते हैं तो सबसे पहले वो जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को जो भेजता है वो प्राइमरी मेमोरी के पास भेजता है। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। और इसमें हमारा जब डेटा सेव हो जाता है, डेटा इसके अंदर ओपन होता है और ये इंस्ट्रक्शंस देता है सीयू को या एएलयू को। सीयू का मतलब होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर किस तरीके से कौन सी डिवाइसेस कहां से कंट्रोल करता है। और सीपीयू के अंदर एक पार्ट होता है एएलयू, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू में हमारा जितने भी तरीके का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइडेशन होता है, ये सारा एएलयू का वर्क लेता है। लेकिन किस टाइम पे क्या वर्क कराना है, किस पार्ट से, ये काम देखने का रहता है सीयू का, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। साथ ही जब हमारा प्राइमरी मेमोरी से सारा डेटा सक्सेस हो जाता है, जब प्राइमरी मेमोरी में जब सपोज आपने कोई भी फाइल बनाई, तो आपने भी फाइल सेव थोड़ी की है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर तो स्टोर होती है ना। अगर आपने सपोज एक नोटपैड की फाइल बनाई जिसमें आपने सिंपल सा अपना इंट्रोडक्शन लिखा,
जो आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखा वो डेटा के कंप्यूटर में तो रहा, जब आपके कंप्यूटर में रहा तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो वो जो स्टोर होता है वो आपका होता है प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि सबसे पहले आप इनपुट डिवाइस से डेटा भेजते हो कीबोर्ड के माध्यम से डेटा भेजते हो आप सीपीयू की तरफ, और सीपीयू उस डेटा को सबसे पहले सीयू के पास भेजता है, और सीयू उस डेटा को उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भेज देता है। जैसे कि सबसे पहले डेटा प्राइमरी मेमोरी के पास आया, प्राइमरी मेमोरी के बाद अगर आपको वो डेटा आउटपुट के पास चला जाता है, अगर आउटपुट के बाद आपको लगता है कि मेरा डेटा सही लिखा है, मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो उस डेटा को जब आप सेव करते हो तो वो डेटा आपका चला जाता है सेकेंडरी स्टोरेज के। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब होता है जैसे कि आपकी जितनी भी ड्राइव होती है, जब आपकी विंडोज ओपन हो जाती है, विंडोज ओपन होने के बाद सभी ड्राइवों में वर्क चलता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम में दिस पीसी में डिवाइसेस लिखी होंगी। तो इस तरीके से हमारी ड्राइव में वर्क रहता है, वहां पे हम अपना जहां आपको अच्छा लगे वहां डेटा सेव कर सकते हैं। तो हमारा जब भी कंप्यूटर में हम डाटा सेव करते हैं तो वो हमारा होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, जस्ट लाइक एसएसडी या एचएसडी। एसएसडी मतलब कि सुपर डिस्क ड्राइव, और एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। लेकिन डेटा स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज में बाद में जाता है, बाद में उससे पहले हमारा डेटा सबसे पहले इसके माध्यम से सीपीयू में जाता है, सीपीयू के बाद वो प्राइमरी मेमोरी से कन्वर्ट कराता है डेटा को, और प्राइमरी मेमोरी से कन्वर्ट कराने के बाद आपको आउटपुट रिजल्ट देता है। अगर आपको आउटपुट रिजल्ट अच्छा लगता है तो आप उस डेटा को सेव कर सकते हैं अपना सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। इस तरीके से इस फिगर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर किसी कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो वो हमारी ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकता है, साथ ही वो अपना कोई भी क्वेश्चन अपना कमेंट में लिख सकता है। सेकेंड आता है हमारा, अब आता है हमारा टॉपिक फर्स्ट। टॉपिक फर्स्ट, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है और वो किस तरीके से वर्क करती है इसके बारे में। तो एक कंप्यूटर इनपुट यूनिट इज डिफाइंड एज एन input, a piece of computer hardware apparatus used to supply a data processing system including a computer of information device with control the data signals। इसका मतलब हुआ दोस्तों, जो भी आपकी इनपुट डिवाइसेस है, जो भी इनपुट यूनिट्स है, ये डिफाइन करती हैं आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपकी जॉयस्टिक हो गई, आपका स्कैनर हो गया, इन सभी चीजों को आपके कंप्यूटर को समझने के लिए आप जो भी डेटा प्रोसेसिंग कराते हो सिस्टम के लिए, वो डेटा कंट्रोल किस तरीके से करना है, उसका डेटा का सिग्नल समझने। जैसे कि आपने कीबोर्ड से टाइप किया कुछ, तो कीबोर्ड से कोई भी अगर आप वर्ड टाइप करेंगे या कुछ भी टाइप करेंगे तो वो आपका टाइप कीबोर्ड से होगा। तो सिंपल सी बात है, कीबोर्ड का वर्क कीबोर्ड ही करेगा। उसी तरीके से अगर आपको कुछ क्लिक करना है तो क्लिक करने के लिए आपको माउस की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जरूरत नहीं है कि आप कीबोर्ड से क्लिक कर लो। कीबोर्ड के माध्यम से आप माउस का कम वक्त तो कम कर सकते हो, लेकिन आप सोचो कि मैं कर्सर को प्रॉपरली माउस इस तरीके से चलाता हूं, उस तरीके से मैं कीबोर्ड से चलाऊं, तो उसके लिए आपको काफी सारी परेशानी का यूज करना पड़ेगा। तो वो सारा डेटा डेटा को आप जॉयस्टिक के माध्यम से एंटर करना है, स्कैनर के माध्यम से एंटर करना है, माउस के माध्यम से एंटर करना है, कीबोर्ड के माध्यम से एंटर करना है। जिस तरीके से अभी आपको डेटा कंप्यूटर के अंदर डालना है, स्टोर करना है, तो उस प्रोसेस को हम करने के लिए इनपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड आता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दोस्तों क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है ए सिलेक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। मतलब कि ऐसा सिलेक्शन कंप्यूटर मेमोरी का जो कि बिना डेटा को सेव किए डायरेक्टली एक्सेस कराता है। जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि आपका जो भी डेटा है कंप्यूटर, जो भी डेटा है XYZ, आपने नोटपैड की फाइल बनाई, वर्ड की फाइल बनाई, पेंट की फाइल बनाई, एक्सेल की फाइल बनाई, तो कोई भी डेटा आप सेव तो कर नहीं रहे पहले, तो वो डेटा को एक्सेस कराने का काम किसका है? प्राइमरी मेमोरी का, मतलब कि रैम का। रैम उस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कराती है, किसके अकॉर्डिंग? सीपीयू के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सेकंड में प्राइमरी मेमोरी में बिल्कुल साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है
a selection of computer memory that the CPU can access directly, मतलब प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर का सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। साथ ही अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू को जो हम सीपीयू कैन कंप्रोमाइज ऑफ टू पार्ट्स, एएलयू एंड सीयू। तो सीपीयू को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक एएलयू में और सीयू में। तो एएलयू के बारे में मैंने थोड़ा सा बेसिक डायग्राम पे भी बताया था आपको, और साथ ही अब बता रहे हैं। जो आपका एएलयू होता है वो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस, एड, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, एंड मेकिंग लॉजिक डिसीजन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो जितनी भी हमारी चीजें होती है जो एडिशन के लिए यूज की जाती हो, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज की जाती हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज की जाती हो, या डिवाइड के लिए यूज की जाती हो, इसके अलावा हमारे जो भी लॉजिकल डिसीजन रहते हैं, कौन सी क्या चीज बड़ी है, क्या चीज छोटी है, क्या इक्वल है, तो उसको डिसाइड करने का जो काम रहता है वो एएलयू का होता है। एएलयू प्रोसेस के माध्यम से होता है। सेकंड इसमें आता है आपका बी ऑप्शन, सीयू, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द प्रोसेसिंग। तो आपके कंप्यूटर पे जो भी प्रोसेसिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्स करने का, उसकी जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है वो सीयू की होती है, कंट्रोल यूनिट की, कहां पे कौन सा डेटा भेज रहा है। जैसे कि आप एक्सेल की फाइल बना रहे हो, एक्सेल की फाइल में आपको फार्मूले लगाने हैं, या फिर आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो, कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर में आपको एडिशन करना है, तो आप इंस्ट्रक्शन सीधे सीधे अपने इनपुट डिवाइस के माध्यम से सीपीयू को देते हो, सीपीयू उस इंफॉर्मेशन को सीयू के पास भेजता है, सीयू उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहां उसका एएलयू के पास भेजना होता है तो वो एएलयू के पास भेजना होता है। अगर वो आपको सपोज नोटपैड की आप फाइल बना रहे हो तो सीधे वो रैंडम एक्सेस मेमोरी से एक्सेस कराता है। तो इस तरीके से हमारा सीयू और एएलयू वर्क करता है। फोर्थ आपका ऑप्शन है इसमें सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था इसमें, जैसे एसडीडी हो गया, एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव और सुपर डिस्क ड्राइव। तो ये इट इज रेफरिंग टू द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस which provide permanently memory of sorry which provide permanent memory टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए आपके पास प्रॉपरली परमानेंट मेमोरी प्रोवाइड करता है का जो काम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा बनाते हो, जो भी डेटा सेव करते हो, वो डेटा सिंपली टेम्परली कुछ टाइम के लिए सेव हो जाता है, लेकिन सेव होने के बाद जब आपका डेटा सेव हो जाता है आपका रैम में, लेकिन अब आपकी फाइल कंप्लीट हो गई तो आपको उसको पर सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उसको कट कर दोगे तो वो आपके कंप्यूटर से डेटा डिलीट हो जाएगा, जो आपकी फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है आपको अपनी फाइल सेव कर देनी है सेकेंडरी मेमोरी में। चलिए इसके साथ इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस में जो हमें पढ़ना है वो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फॉर द कंप्यूटर। द आउटपुट डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम मेक द इनपुट आउटपुट यूनिट। आप इनपुट यूनिट द्वारा जो भी डेटा को प्रोसेस कराते हो, प्रोसेस करने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन आउटपुट यूनिट के माध्यम से आपको आउटपुट डिवाइसों पे शो कराई जाती है। जैसे कि आपने कोई नोटपैड पे फाइल बनाई तो वो नोटपैड की सारी फाइल नोटपैड पे बन गई, तो वो फाइल आपकी शो कहाँ हुई, आपकी स्क्रीन, तो स्क्रीन मॉनिटर पे, तो मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई। अगर आपने कोई ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड कर ली तो वो ऑडियो क्लिप पढ़ने के सुनने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, स्पीकर का यूज करना, तो आप स्पीकर यूज कर लिया। साथ ही
आपको प्रिंटर का यूज करना है कोई प्रिंट आउट वगैरह निकालने के लिए, तो आपने कोई सॉफ्ट फाइल पहले बना ली कंप्यूटर से और आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया, तो ये आपकी हो गई आउटपुट डिवाइसेस। इसके अलावा भी बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस होती है जो कि यूज के लिए उपयोग की जाती है। आज का लेक्चर इसी तरीके से हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने साथ नए लेक्चर में। नए लेक्चर में जब दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू का सेकेंड टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आप हेडिंग डाल के रखिएगा। अभी तक हमारा स्टार्ट जो चैप्टर होगा वो आउटपुट डिवाइसेस का कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के लिए, आप अपने छोटे बहन भाई के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में।